फिल्म की शुरुआत होती है मंगलापुरम से, जो मैंगलोर के पास का एक छोटा शहर है। हम यहाँ मिलते हैं एक फैमिली से। सरवणन, उसकी वाइफ मित्रा, उनका 6 साल का बेटा जीवा, मित्रा का भाई जैकी और उनकी माँ जानकी। सरवणन एक छोटा सा होटल या मेस चलाता है। मित्रा उसमें उसका हाथ बटाती है। उनका बेटा जीवा फिजिकली डिसेबल्ड है, वो ठीक से चल नहीं सकता। फैमिली के साथ रहते हैं मित्रा का भाई जैकी और उनकी माँ जानकी। दिखने में ये एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लगती है, जो मुश्किल से अपना गुजारा कर रही है। सरवणन और मित्रा के बीच बातचीत नहीं होती, दोनों इमोशनली अलग हो चुके हैं, लेकिन जीवा की खातिर एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो फैमिली आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली फैमिली है ही नहीं। सिर्फ जैकी और जानकी असली माँ बेटे हैं। बाकी सब सरावनन, मित्रा और जीवा, ये सब एक नाटक है। ये चारों लोग असल में कॉन आर्टिस्ट हैं, स्कैमर हैं, जो चेन्नई से भागकर यहां छुपे हुए हैं। लेकिन ये राज धीरे धीरे खुलता है। अब फिल्म का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन जीवा स्कूल जाता है, लेकिन जब स्कूल से वापस आने का टाइम आता है तो जीवा गायब होता है। स्कूल वालों को पता चलता है कि जीवा मिसिंग है। सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और उसमें दिखता है कि जीवा को किसी ने किडनैप कर लिया है। फैमिली में हाहाकार मच जाता है। अब फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, साल 2010, और यहां हमें दिखाया जाता है कि ये चारों लोग अलग अलग क्यों थे और कैसे स्कैमर बने। पहले मिलते हैं सारावनन से। सारावनन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करता है, एक आम सरकारी एम्प्लॉय। लेकिन उसकी जिंदगी में सब गलत चल रहा है। उसने घर के लिए लोन लिया हुआ है, लेकिन ईएमआई भरनी उसकी औकात के बाहर है। उसकी गर्लफ्रेंड आयशु है, जिसके पेरेंट्स उस पर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ना घर है ना पैसा। लोन वाले फोन करके धमकी देते रहते हैं। एक दिन एक मनी लेंडर का फोन आता है। वो सरावनन को धमकी देता है कि तू मेरा पैसा छोड़ेगा नहीं तो जहां भी भाग जाएगा तेरी फैमिली के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पहले तो सरावनन हैरान रहता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि ये उसके लिए मौका है। वो अपने दोस्त गोपी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। ऑफिस में वो रिसीट प्रिंटर में एक बॉल बेयरिंग डाल देता है, जिससे ऑफिशियल रिसीट्स प्रिंट ही नहीं होती। मतलब कस्टमर्स के बिल ऑफिशियली रिकॉर्ड ही नहीं होते। और जो पैसा जमा होता है उससे सरावनन क्विक ट्रेड डील्स में इन्वेस्ट करता है। फिर ड्यू डेट से पहले कस्टमर्स के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भर देता है। मतलब पैसा घूमता है, इन्वेस्ट होता है, प्रॉफिट आता है, बिल भर जाता है, किसी को शक नहीं होता। इस स्कैम में उसका सीनियर कलीग गंगाधरन, जो थोड़ा बेवकूफ किस्म का आदमी है, बिना जाने उसका साथ देता है। लेकिन ये स्कैम ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन ऑफिस में फ्रॉड पकड़ा जाता है। सरावनन पर केस होने वाला होता है। वो समझ जाता है कि अब चेन्नई में रहना सेफ नहीं है। अब फ्लैशबैक में हम मित्रा की कहानी जानते हैं। मित्रा प्रेग्नेंट है और शहर में एक रेंटेड हाउस ढूंढ रही है, लेकिन कोई उसे घर देने को तैयार नहीं है। एक रियल एस्टेट डील में उसके साथ फ्रॉड होता है। कोई उसका पैसा लेकर भाग जाता है। मित्रा के साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन यहां से एक इंटरेस्टिंग बात होती है। मित्रा ने वही फ्रॉड सीख लिया जो उसके साथ हुआ। उसने एक फेक रेंटल मैनेजमेंट कंपनी शुरू की, लोगों से एडवांस रेंट लिया और फिर आप समझ सकते हैं। मित्रा का ये स्कैम भी एक दिन पकड़ा जाता है और वो भी चेन्नई से भागने पर मजबूर होती है। अब मिलते हैं जैकी और जानकी से। ये दोनों असली माँ बेटे हैं। जानकी को एक सीरियस बीमारी है, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। जैकी के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन इन दोनों ने क्राइम को अपनी चॉइस बनाया है। इन्हें अमीर बनना है और फिल्म बनाना है। जानकी एक बूढ़ी औरत है और लोगों को उस पर तरस आता है। वो इस सिंपैथी का इस्तेमाल करती है। जैकी सोशल इंजीनियरिंग का माहिर है। वो जो भी रोल चाहिए बन जाता है। ये दोनों एक फेक ट्रस्ट बनाते हैं और उसके थ्रू पैसे सर्कुलेट करते हैं। अब दिखाया जाता है कि ये चारों लोग, जो अलग अलग रीजन से चेन्नई भागे थे, कैसे मिलके एक नकली फैमिली बनते हैं। आइडिया सरावनन का होता है। सबसे सेफ तरीका छुपे रहने का ये है कि एक फैमिली बन जाए। ये सब मुल्की मैंगलोर के पास में जाके रहते हैं और एक छोटा होटल खोल लेते हैं। यहां ये 7 साल तक शांति से रहते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, साल 2017। अब हमें पता चल चुका है कि ये फैमिली नकली है, ये सब कॉन आर्टिस्ट्स हैं। अब सवाल यह है कि जीवा को किसने किडनैप किया और क्यों। जवाब मिलता है कल्याणा सुंदरम नाम का एक एक्स कॉप। ये आदमी पहले पुलिस में था और इन लोगों के किसी पुराने स्कैम का शिकार था। उसने अपनी नौकरी गंवा दी और अब वो बदला लेना चाहता है। उसने जीवा को इसलिए किडनैप किया ताकि ये चारों लोग जो भी छुप रहे हैं वो सामने आए। फैमिली को पता चलता है कि ये किडनैपिंग किसी रैंडम आदमी का काम नहीं है, ये उनके पास्ट का हिस्सा है। अब फैमिली के सामने एक फैसला है, पुलिस के पास जाएं या खुद हैंडल करें। लेकिन सोचिए, अगर पुलिस के पास गए तो इनका सारा पास्ट खुल जाएगा। ये चारों कॉन आर्टिस्ट हैं, ये अरेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग पुलिस के पास नहीं जाते। सरावनन डिसाइड करता है कि ये लोग वही करेंगे जो ये सबसे अच्छा जानते हैं, एक और स्कैम। लेकिन इस बार ये स्कैम पैसे के लिए नहीं है, ये स्कैम जीवा को बचाने के लिए है।
इस तरह फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होता है, जहां ये चारों लोग अपने अपने स्कैमिंग स्किल्स को कंबाइन करके जीवा को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। अब शुरू होता है एक बड़ा कंबाइंड ऑपरेशन। हर कोई अपनी स्पेशल स्किल यूज करता है। मित्रा, जो लोगों को मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन निकालना जानती है, वो किडनैपर्स के आसपास के लोगों से पता लगाती है कि जीवा कहां हो सकता है। जैकी, जो मिमिक्री और सोशल इंजीनियरिंग का माहिर है, वो अलग अलग रूप धारण करता है। फिल्म में एक सीन है जहां ट्रैफिक चेक से बचने के लिए ये लोग कोरियन में कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता, और ट्रैफिक वाले कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। जानकी, जो दिखती है एक इनोसेंट बूढ़ी औरत, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो हेल्पलेस लगती है। वो किडनैपर्स के आसपास जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है बिना किसी को शक हुए। और सारावनन, जो सिस्टम्स को समझता है, हर प्लान में गैप ढूंढता है। रास्ते में काफी ट्विस्ट्स आते हैं। पहले तो ये लगता है कि किडनैपिंग सिर्फ कल्याणा सुंदरम का काम है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि पिक्चर अभी बाकी है। कुछ लोग जो पहले इनोसेंट लगते थे, उनके भी हिडन मोटिव्स हैं। फिल्म में एक ट्विस्ट आता है जो एक फ्लैशबैक सॉन्ग के थ्रू पहले से हिंट दिया गया था। एक सीन में जानकी एक आदमी से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि नेटवर्क इशू है, ताकि उनके स्कैम को ज्यादा टाइम मिले। फिल्म ये सब अपने कॉमिक टोन में प्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स में सरवणन एक आखिरी केयरफुली प्लान्ड कॉन चलाता है। सरवणन, मित्रा, जैकी और जानकी चारों मिलकर किडनैपर्स को एक ट्रैप में फंसाते हैं। फेक आइडेंटिटीज, मिसलीडिंग सिचुएशंस और केयरफुली टाइम्ड मूव्स, सब कुछ एक साथ काम करता है। कल्याणा सुंदरम, वो एक्स कॉप जो बदला लेने आया था, वो सरवणन के प्लान के आगे नहीं टिक पाता। सरवणन उसको आउटस्मार्ट करता है। जीवा सेफली रेस्क्यू हो जाता है, किडनैपर एक्सपोज हो जाता है, फैमिली के दुश्मन हार जाते हैं। लेकिन ये जीत ताकत से नहीं आई, ये जीत आई है इंटेलिजेंस और टीम वर्क से। अब आता है फिल्म का सबसे इमोशनल पार्ट। पूरी फिल्म में सरवणन ने जीवा से दूरी बनाए रखी थी। वो जीवा का पिता नहीं है, वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब उसने जीवा की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, तब वो रोल असली बन गया। सरवणन ने बिना किसी डायलॉग या स्पीच के सिर्फ अपने एक्शन से दिखा दिया कि वो अब सिर्फ एक रूममेट नहीं है, वो इस फैमिली का असली हिस्सा है। फिल्म के एंड में चारों लोग वापस मैंगलोर में रहते हैं। रेस्टोरेंट चल रहा है। वो नकली फैमिली जो जरूरत के मारे बनी थी, अब एक असली फैमिली बन चुकी है। कोई अरेस्ट नहीं होता, कोई रिपेंट नहीं करता, बस एक फैमिली जो पहले नाटक थी, अब सच हो गई है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी कॉन सिटी की पूरी कहानी। एक नकली फैमिली जो कॉन आर्टिस्ट हैं, और जब उनका बच्चा किडनैप होता है तो वो एक असली फैमिली बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।